वो क्या कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब ये चीज हमें समझनी होगी कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, अगर वो स्फीयर की बात कर रहा है, अगर वो स्फीयर की बात कर रहा है और तुमसे स्फीयर क्या होता है स्फीयर नहीं पता तुम्हें, SPHERE, तो देखो समझो, अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर क्या होता है कि ये जो गोला होता है ना 3D में, जिसे हम टच और फील कर सकें, उसे हम बोलते हैं स्फीयर। अंडरस्टूड। अब इसी में होता क्या है कि अगर मैं इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो हमें निकालना क्या है, एक्चुअली में टीएसए निकालना है, और टीएसए का फॉर्मूला होता है 4πr²। ओके, हमें निकालना क्या है, इसका डायमीटर फाइंड हमें करना है, डायमीटर यानी हमें व्यास। अब डायमीटर कैसे निकालेंगे, तो हम टीएसए हमारे पास गिवन है, तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² = 616। तो यहां से अगर मैं r² निकालूं तो कितना आ रहा है 616 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू इंटू 22 इंटू 7, 11 से कट कर दो 5 6 22, इसे कट करो 28, 4 से कट करो कितना आ गया 7, यानी आपके पास आ गया 49। r² = 49 आ गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7। लेकिन हमें क्या रेडियस चाहिए था, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए था, हमसे पूछा क्या था उसने, डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2r, तो हमारे पास कितना आ गया 2 × 7, यानी हमारे पास 14 आंसर एकदम करेक्ट है, और जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन बनना है वो एकदम राइट है। ठीक, इसकी अगर मैं स्फीयर की वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr², 4/3 πr³, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक धातु के गोले का व्यास, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है, बोला कि एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। व्यास यानी हमारे पास डायमीटर गिवन है कितना है 6 सेंटीमीटर। अब वो तुमसे ये पूछ रहा है डायमीटर जब 6 है तो रेडियस कितना होगा इसका हाफ यानी 3 सेंटीमीटर। पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसका अनप्रस्थ काट व्यास 0.4 सेंटीमीटर, तार की लंबाई ज्ञात करो, हमें लेंथ पता करनी है। एक बात बताओ, जब ये स्फीयर था, अब इसको एक कैसा बनाया गया, वायर बनाया गया। जब वायर बनाएंगे तो ये सिलेंडर के आकार का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये कंडीशन तो अपनी बराबर रहने वाली है एकदम। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो वॉल्यूम सिलेंडर होता है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात की ना 4/3 πr³। तो पाई से तो पाई कट गया, r²h हमें निकालना है, तो r²h हमें निकालना है, यानी हमारे पास r भी दे दिया गया है कितना है 0.2। भाई यहाँ पे r 0.4 है, यानी हमारे पास जो डायमीटर गिवन है वो 0.4 है, तो रेडियस कितना होगा 0.2, 0.2 इंटू 0.2 इंटू h, यही तो है। अगर मैं यहाँ पे निकालू 4/3, r यहाँ पे कितना है देखो, r हमने अभी देखा यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, इससे अगर मैं इसको कट करूं तो मेरे पास कितना आना है 9, 9 चौको 36, डिवाइड में कितना आ जाना है तुम्हारे पास, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा ऊपर रफ कर दे रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास कितना आ गया 9, 9 चौको 36, 36 अपॉन 0.2 इंटू 0.2, यही तो रहने वाला है। जब ये पॉइंट रिमूव करेंगे दोनों तो ऊपर कितना आ गया 100, और 4 से कट किया तो 25 आया, यही तो आया। और 25 से जब इसे हम करेंगे तो मेरे पास कितना आ रहा है देखना है, एक मिनट। अगर मैं 25 से निकाल रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 36 इंटू 25 हो गया ना, 25 को 100 और 100 4 आ रहा है 100 और 900, कितना आ गया 900। 36 के जब 25 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 900 आ जाएगा, और ये आया सेंटीमीटर में, और वो पूछ किस में रहा है मीटर में। तो जब मीटर में निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना निकल आया 9, तो इसकी हाइट कितनी निकल आई है 9 निकल के आई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और इसको आंसर निकालने की कोशिश करो, बाकी आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्यूबॉइड विद डायमेंशन इज 2 × 4 × 1, 2 × 4 × 1, ये डायमेंशन दी हुई है क्यूबॉइड की। ओके, इसको मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया गया,
भाई एक क्यूबॉइड हो, जैसे मैं बात करूं, देखना है 1 मिनट। अगर मैं बात करूं यहां पे, मेरे पास ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, और ये है मेरे पास क्यूबॉइड। अब समझना कि अगर मैं एक बात बताऊं, यहां पे समझना ध्यान से, इस क्यूबॉइड को अगर मैं पिघलाकर इस क्यूब में बनाना चाह रहा हूं, इस क्यूबॉइड को मैंने क्या किया, मेल्ट किया, पिघलाया, और इसका नया फॉर्मेट मैंने दे दिया क्यूब में। अंडरस्टूड। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो हमें ये दे दी गई है। अब वो ये बोल रहा है कि इसको पिघला के जो नया क्यूब बनाया उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, TSA निकालना है। तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। जब इसका वॉल्यूम निकाला तो मेरे पास निकल आया, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। यहां पे लिखो 2 इंटू 4 इंटू 1, 4 2 जा 8, कितना होता है 8। और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया ना, L इंटू बी इंटू एच, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8 है, तो यहां पे क्या होता है ए क्यूब इक्वल टू 8, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, अगर मैं टीएसए ऑफ क्यूब की बात करूं तो टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a², और ए की वैल्यू कितनी आई है 2, और 4 इंटू 6 यानी 24। इसका आंसर एकदम राइट आ रहा है, और ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल फाइनल है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखो क्या कह रहा है, और इसे निकालने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम सेफ फील्ड इज 1720 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 40 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड। आंसर निकालने की कोशिश करो। नहीं यार, चलो बात करते हैं हम लोग। देखो, अगर मैं ट्रिपेजियम की बात करूं, ट्रिपेजियम ऐसे ही तो होता है, इस शेप का होता है ट्रिपेजियम। अब वो ये कह रहा है इसमें जो हाइट है ना, ये हाइट ये दे रखी है 40, इसका एरिया दे रखा है हमें कितना, एरिया दे रखा है 1720, एरिया हमें दे रखा है। अब उसने ये कहा तुमसे कि एक साइड तो इसमें 48 है, सेकंड हमें निकालनी है ये वाली, इसका नाम दे दो एक ABCD। क्या हम निकाल नहीं सकते भाई, हमें कुछ तो दिया है ना, एरिया दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। अब हमें क्या करना है, ये एरिया 1720 है, यहां पे हमें 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 48 प्लस एक्स इंटू 40, ये तो होना है। इससे हमने इसको कट किया तो 20 टाइम गया, इसका मैं इधर भेज रहा हूं तो 1720/20 इक्वल टू 48 प्लस एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको इससे कट करूं तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 2 8 16 और 2 छक्के 12 86, तो 86 इक्वल टू 48 प्लस एक्स। 86 में से 48 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाना है एक्स। 16 में से 8 गया, कितना बचेगा 8, और 7 में से 4 गया 3, यानी हमारे पास जो राइट आंसर आ रहा है वो बनना है 38, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 8 इंटू 6 इकाई के एक घनाभ को 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, यहाँ पे इंटू लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, इकाइयों के आयाम वाले छोटे घन काटे जाते हैं, एक बड़े घनाभ से कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे वो ये कह रहा है क्यूबॉइड, हमारे पास जो क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड, इससे हमें बनाना है क्यूब, और क्यूबॉइड की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है वो 8 इंटू 6 इंटू 6 दे रखी है, और इसकी कितनी दे रखी है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब इस कीवर्ड से हमें ऐसे क्यूब बनाने हैं, तो कितने क्यूब बन के आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम क्यूबॉइड का और इसका वॉल्यूम, हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, डिवाइड बाई क्यूब का वॉल्यूम कर देंगे, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि कितने क्यूब बनने वाले हैं। तो देखो कैसे करते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ क्यूब की बात करूं, नंबर ऑफ क्यूब कितने फॉर्मेट होंगे तो उसकी बात करूं, तो हमें क्या करना है, L इंटू बी इंटू एच डिवाइड बाई साइड 0.5 0.5 0.5,
ये तीनों पॉइंट रिमूव हुए, ऊपर कितना आ गया 1000 आ गया। अब देखो 25 चौको 100, 40, 5 से कट किया 8। अब मेरे पास जो निकल के आया वो आ गया 8 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8। क्या हम सभी का मल्टीपल करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ 8 छिंग 48, 8 आया, 8 छिंग 48, 8 आया, 8 64, 4 आ रहा है। यूनिट प्लेस कौन सा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और जब यूनिट प्लेस हमें मिल गया ना, तो पहला ही वाला ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना 2304, यही एक ऑप्शन मैच हो रहा है जिसका यूनिट प्लेस 4 है। बाकी हमें पूरा चेक नहीं करना, हमारा आंसर भी यही है। ओके, क्वेश्चन 6 एग्जाम का जो रहता है वो ऐसे रहने वाला है। अगर आप पहली बार अपने परिवार जंगी एग्जाम के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये क्लास शाम को 9 बजे लाइव रहती है, तो इसको सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 5544 है। समझना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4πr²। क्या होता है ये, टीएसए ऑफ स्फीयर, जिसे हम बोल रहे हैं टीएसए ऑफ स्फीयर हमारे पास है 5544। अब वो ये कह रहा है यदि इस गोले की त्रिज्या को दोगुना, इस रेडियस को दोगुना कर दिया जाए, अगर पहले ये 1 थी और इसको दोगुना कर दिया जाए, तो दोगुना करने पर ये कितना होगी, 4 गुना बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो हमारे पास टीएसए इतना है, और इसमें अगर इसको दोगुना करने पर हमारे पास कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो सीधा सिंपल सी बात है, वो टीएसए अब भी पूछ रहा है दोगुना करने के बाद, तो हमें क्या करना है, इस टीएसए में डायरेक्ट 4 का मल्टीपल कर देना है। अब हमारा आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 70, 1 4 5 जा 20 21, 4 5 जा 20 और 22, 22176 हमारा ऑप्शन बनना है फर्स्ट वाला। ओके, ये तो हो गया एकदम डायरेक्ट फॉरवर्ड जो हमें पेपर में अटेम्प्ट करना है। अगर आपको विस्तार से देखना है तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या इसका सॉल्यूशन होगा, वो सारी चीज देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4πr², यहाँ पे कितना हो गया, मेरे पास आ गया 5544। ओके, अब हमें यहाँ पे r² निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 5544 अपॉन 4 इंटू पाई, यही तो होगा। ठीक, अब जैसे ही मैंने पाई की वैल्यू रखी तो 22 इंटू 7, 11 से कट किया 5 0 4, 11 से कट किया 2, 4 से 2 से कट किया कितना गया ये तुम्हारे पास, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4 से कट किया 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 63। r² इक्वल टू आ गया 63 इंटू 7। 63 में 9 आता है और 7 आता है, यानी हमारे पास 9 इंटू 7 बन गया कि नहीं बन गया, 7 इंटू 7। तो 9 का हमारे पास जब अंडर रूट निकालेंगे तो मेरे पास क्या निकल आएगा, 3 इंटू 7, यानी r की वैल्यू 21 आ गई। अब उसने ये कहा इस त्रिज्या को उसने डबल कर दिया, r का 21 की जगह पे क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी 42 कर दिया। यही तो किया था, बस इसको रख के हमें क्या निकालना है, टीएसए। तो हम निकालते हैं, देखो 4 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 छंग 42, 6 आया। अब मल्टीपल फिर से करना पड़ेगा, तो यूनिट प्लेस का सहारा लेते हैं हम लोग। 4 2 जा 8, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 2 6 आ रहा है लास्ट में, और 6 आ रहा है तुम्हारे पास, दो कंडीशन में, दो तो ऑप्शन हट गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। देखो 20 चौको 80, 88 इंटू 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 25 252, 25 अट्ठे कितना होता है 200, इससे 200 से ऊपर आएगा, तो ये चौथा ऑप्शन भी हट गया। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, और 200 से ऊपर ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो ऊपर है। ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमें निकालना सीखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें तीनों साइड बराबर हो, ये तीनों एंगल बराबर हो, उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसके एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड, √3/4 साइड स्क्वायर। और ये तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, 12। साइड की वैल्यू कितनी दी है, 12, 4 इंटू 12 इंटू 12, 4 से कट किया तो 3, 12 3 36, तो हमारे पास कितना आ गया 36√3। और हमारे पास जो ऑप्शन बनना है वो फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थोड़ा फास्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई, कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा है कि बहुत फास्ट चल रहा है, ऐसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 भाई देखो, ऐसा फास्ट इसलिए है क्योंकि हमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो टाइमली अटेम्प्ट करना है। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें अगर आप क्वेश्चन को टाइमली अटेम्प्ट कर ले रहे हो तो आपका भाई मैथ में कंप्लीट है। अगर टाइमली अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो भाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन रखा हुआ है, इसमें हमें हर क्वेश्चन को टाइमली ही अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के आकार के धातु के ठोस टुकड़े को एक घन के आकार में ढाला गया। इस घन का टीएसए क्या होगा? देखो भाई, वॉल्यूम हमें निकालना है तो वॉल्यूम 9 12 इंटू 9 इंटू 2 निकालेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 12। अब वो ये कह रहा है तो मैं इसमें क्या निकालना है, उसका साइड निकालना है। 9 12 निम्मा 108 इंटू 2, 2 निम 18, 2 एकन 2, यही तो कह रहा है। ठीक है, 12 निम्मा 108 इंटू 2, 2 अट्ठे गलत हो गया, कितना हो गया 2 अट्ठे 16, 216 आएगा। 216 यानी ए क्यूब बराबर 216 है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। इसका पूछा क्या है? पास यानी टीएसए। तो 6 इंटू 36 यानी हमारे पास 216 ही आंसर बन रहा है। टीएसए का फॉर्मूला होता है 6a²। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि उस घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयाम 18। देखो हमारे पास 18 गिवन है, 6 गिवन है, 3 गिवन है। हमें क्या ज्ञात करना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है? TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ये हमें क्या करना है? मल्टीपल करना है। 8 चिंग 48, 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 8। ओके, 2 48 6 18 8 24, 8 8 16 4 20, हमारे पास 20 आया। और 2 4 5 6 7 8 9 90 इंटू 2 यानी हमारे पास बनना है 180। 180 आंसर बनना है और ये आंसर ठीक है एकदम। तो आज का सेशन